जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे वृत्त की चाप, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि चाप की लंबाई क्या होता है मेरे दोस्त। इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। इससे इसका क्षेत्र यानी इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई कहते किसको है, और इससे किस तरह का प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे किस तरह से प्रश्न इसमें बनाया जाता है साथियों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दिल थाम के बैठे रहिए और पूरी कंक्लूजन आपको इसमें मिलेगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि चाप की लंबाई क्या होता है, यानी जिसको चाप की लंबाई कहिए या चाप कहिए या वृत्त की चाप कहिए, यानी आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है इसका परिभाषा। तो परिधि, यानी परिधि के बारे में आप लोग को पहले ही जानकारी हो चुका होगा मेरे दोस्त। तो आप लोग अगर जानकारी नहीं तो इसमें आप यानी पिछले वीडियोस वृत्त के बारे में देख सकते हो, उसमें आपको पूरा जानकारी हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं तो आप समझते चलिए, इस पर मैं समझाऊंगा। क्या है परिधि कहते किसको है, यानी कोई भी एक बिंदु के चारों तरफ जो सर्कल घिरते हैं, यानी जो आपका घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिधि कहते हैं। वही तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या कर रहा है, तो परिधि के दो बिंदुओं के, यानी यहाँ पे दो कट पॉइंट हम कर लेते हैं, तो परिधि के दो बिंदुओं के बीच के खंड को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके हम यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यह चाप हो गया। यहाँ पे ए, ओ और बी हम लोग मान लेते हैं मेरे दोस्त, जिसमें कहा रहा है क्या, जिसमें छोटे खंड को, यह वो जो छोटा वाला खंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लघु चाप कहते हैं, और जो बड़ा वाला ये बच गया इसके बाद से इसको हम लोग कौन सा चाप कहते हैं, तो दीर्घ चाप कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, फिर से परिभाषा को हम लोग समझेंगे, यानी परिधि के दो बिंदुओं के बीच के खंड को चाप कहते हैं, तथा चाहे इसमें छोटे खंड को लघु चाप तथा बड़े खंड को दीर्घ चाप कहते हैं। और इसमें क्या है, माना कि आर त्रिज्या वाले, यानी क्योंकि हम लोग त्रिज्या जो लेंगे उसका त्रिज्या कितना होगा, तो आर ही त्रिज्या होगा, वही है इसमें। माना कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोई कोण कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो कोई एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, थीटा कोण बनाता है, ये आपका फिगर है। तो यहाँ पे समझेंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे क्या क्या होगा, यानी ये छोटा वाला खंड है, इसको यानी इसको कैसे हम लोग निरूपित करेंगे, तो ए बी यानी इसको लघु चाप, बी ए कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा चाप ले रहे हैं, तो दीर्घ चाप ले रहे हैं मेरे दोस्त। और इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उस फॉर्मूला को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। क्या होता है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, यानी क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को समझेंगे हम लोग, क्या होता है इसका फॉर्मूला, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो रहा है। क्या कह रहा है कि परिधि के दो बिंदु, तो परिधि के दो बिंदु ले रहे हैं, तो परिधि का बात हो रहा है, तो हम लोग जो खेला है किस पर खेला चल रहा है, तो परिधि पर ही चल रहा है। अब जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है मेरे दोस्त। अब इसमें कह रहा है कि इस पर कितना, यहाँ पे देखिएगा, माना कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाता है, तो थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। आप जानते हो मेरे दोस्त कि एक जो बिंदु है इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री पर वो कितना डिग्री का बनाएगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री, जितना जो बनाएगा पूरा टोटल जो एंगल है उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा, उसी में बनाएगा। तो इसका फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि थीटा बटा 360 कितना बनाएगा इससे मालूम नहीं है, तो हम मान लिए हैं कि वह जो बनाएगा इससे कितना डिग्री का बनाएगा, तो थीटा डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे थीटा डिग्री बनाएगा। और किसके चारों ओर, यानी परिधि के चारों ओर, तो इसको हम लिख सकते हैं चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यह आपका चाप की लंबाई का फॉर्मूला है मेरे दोस्त। और इस पर प्रश्न किस तरह से आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों इस पर किस तरह के प्रश्न आएंगे, प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कितना डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पर, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई यहाँ पे आपको लेना है। तो एक फिगर के माध्यम से पहले इसको हम समझेंगे। यह एक वृत्त है और ये दो त्रिज्याओं के बीच के खंड को त्रिज्यखंड है, और इस पर जो कह रहा है कितना डिग्री का एंगल कह रहा है, कि इस पर एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ए ओ बी इसको लिख सकते हैं, यह है। अब कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो होगा चाप की जो लंबाई है, इस लंबाई को आपको बताना है क्या इसकी लंबाई होगी।
तो पहले हम लोग त्रिज्या का लिखेंगे, यानी त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, तो r से, और त्रिज्या हमें कितना सेंटीमीटर दिया गया है, तो 21 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या है। और यहाँ पे दिया हुआ है यानी आंतरिक कोण, यानी जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा का मान कितना दिया है, तो 60 डिग्री हमें दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, तो चाप की लंबाई, जो चाप है उसकी लंबाई क्या होगा, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वही थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। और यहाँ पे हमको पाई का वैल्यू क्या रखना है, अब यहाँ पे मेरे दोस्त समझेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो पाई का वैल्यू हमको नहीं बोल रहा है कि कितना आप रखें, तो पाई का मान कितना रखेंगे, तो 22/7 रखेंगे। तो थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो 60 डिग्री बटा 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। इससे इसको काटेंगे तो 6 बार में, और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, 3 दूना के 6, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया इसका चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितना आ गया, तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गए। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी इसमें कहता है क्या है, जो चाप की लंबाई है ना, इसको लघु चाप लिख देगा, कभी कभी दीर्घ चाप लिख देगा। तो दीर्घ चाप कहने का मतलब इसी में कहता जो दिया हुआ है, और इसमें कहता है कि दीर्घ चाप की लंबाई निकालिए। यहाँ आप लघु चाप भी लिख सकता है, या दीर्घ चाप भी लिख सकता है, या चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कहता है तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे। और जैसे ही कहता है, ये तो दीर्घ चाप का है, जैसे ही कहता है कि लघु चाप निकालिए, लघु चाप कहने का मतलब कि बी से ए हमें चलना है, तो बी से ए हमें चलना है, तो इसमें किस तरह से इसके प्रश्न को हम लोग इसमें बनाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये 60 तो है, यानी पूरा 360 में से 60 घटा रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा दीर्घ चाप के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, पूरा तो बनाएगा 360 में से, यानी थीटा तो नहीं रख सकते हैं, इस थीटा को छोड़कर जो बचेगा से पूरा बनाएगा, इसीलिए उसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। कभी कभी इस फॉर्मूला का भी यूज आपको मिलता है मेरे दोस्त। जैसे ही दीर्घ कह देगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे मेरे दोस्त। ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।